check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, जिसका नाम है My Topic Let's Pray. And guys, thank you for giving hits. Hits का मतलब thank you for मेरे को धक्का देके 40K तक लाने के लिए, लिसनर्स जो यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू सो मच. मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, बट या थैंक यू. एंड आई थिंक मिशन मेरा 1 लाख है, 1 लाख लिसनर हिट करने का है, तो स्लोली स्टेडली वो भी अचीव हो जाएगा. सो यस गाइस, सो एक और अनाउंसमेंट जो मैं हमेशा करता हूँ, पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है मेरा कि जो वहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम इंसान है, कोई भी है, एनीवन, वो उठकर खड़ा हो जाए और कुछ काम करना शुरू हो जाए. एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है. शायद मेरे को लगता है शायद कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे लोगों को पुश भी करता हूँ. सो गाइस, शो शुरू करने से पहले जो मेरे आज गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. मैंने इनको कब देखा था? मैंने इनको देखा था सन 2020, 2020 से. मैं इनको पेंडेमिक में मैंने एक्चुअली, मेरी फ्रेंड है सुप्रिया, तो सुप्रिया ने ये कह रहा, आज सुप्रिया, आपने उनका शो भी सुना होगा, आज सुप्रिया ने ये कह रहा इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट डाला था, पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे, तो पोस्ट डाला था, इफ यू वांट टू जॉइन कॉमेडी शो काइंड ऑफ थिंग, इफ यू वांट टू सी, तो आप आ जाना. मैं जाऊँ. एंड फिर मेरा मन था, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गया था घर में और मुझे ऐसा कुछ करना था और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना था कि कोई लाइव कॉमेडियन मुझे हंसाए. हालांकि वो पैंडेमिक में अभी तक नहीं हो पाया, वो पहले भी नहीं हो पाया था. मैं सोचा शायद करूंगा, बट फिर मुझे लगा कि चलो कुछ करते हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं. मैं वहां पे गया एंड वहां पे एक इंसान था जिसका नाम है आरजे विदित, है ना, जो अभी बैठे हैं मेरे सामने. वो वहां पे उन्होंने कम से कम, उनके और भी थे, बट उनका मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मैं आरजे विदित को मैंने सुना. 1-1.5 घंटा नॉन स्टॉप ये इंसान मुझे हंसाता रहा. मतलब चाहे वो कोई भी जोक हो, चाहे अपने पे जोक हो, चाहे दुनिया भर के जोक हो, तब से ये इंसान मुझे हंसाता ही रहा. एंड इनको मैं उसके बाद काफी ऐसे जैसे YouTube पे भी काफी इन्होंने वीडियोस डाले अपने, वहां भी मैंने इनको देखा. एंड रियली मतलब मेरे को तो मन करके कि मैं ऐसा कोई लाइव शो देखूं और जिसमें मैं हंस सकूं. मतलब मेरा तो चलो छोड़ो, जान दो, वो पता नहीं कब तक होगा. बट यस, चलो आज बुलाते हैं अपने जो गेस्ट हैं, वो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, इतनी देर से मैं भाभी बात करे जा रहा हूँ. तो हाय विदित, क्या हाल चाल है? Hey Pulkit, hi, all good यार. बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को that I am on a podcast where I am not giving an introduction and मैं बात कम कर रहा हूँ, कोई और ज्यादा बात कर रहा है. So this is a very new experience for me. So it's kind of turning table, कभी कभार होता है. Yeah. It is kind of turning table. जो ये होता है कि आज आरजे का इंटरव्यू लिया जा रहा है पॉडकास्ट पे. Correct. और वो चुप है for the first time. Exactly. But it's fun. It is fun. It will be fun. I'm trying to be, यहाँ पे questions हैं, but अगर थोड़े boring हो जाए तो मेरे को लगता है शायद आप उसको fun बना दोगे, है ना? I'll also try. विदित एक आरजे भी है, because ये 98.3 रेडियो मिर्ची पे इनका शो आता है, मैंने इनको वहाँ पे भी सुना है. Plus, as I told you, comedian भी है. So विदित, आप मुझे allow करें ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन से आपसे पूछ सकूं. अरे प्लीज. ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, विदित आप कैसे हैं? पहला. दूसरा इसी के साथ है, आपकी मेंटल हेल्थ इन 2 सालों में कैसी रही और अभी करंट कैसी चल रही है, वो भी दोनों. If you ask me how I am today, I'm a little tired. I can see that. आज काफी hectic day था at work and I had a show last night and it continued with a party and that party lasted for a very long time and we were partying till morning. So weekday party for your host. 3 or 4? Party 3 or 4?
I don't even remember. That's how good the party was. मतलब So, मजा आया. Yeah, I think today I'm a little tired. I'm fine, but yes, to answer your question, the pandemic definitely has been tough. You know, you hear about families being suffering from loss of a relative, or it's not a good state to be in. Nobody had predicted that we'll be experiencing a pandemic, and so yes, it was definitely a sad state of affair. And we're all trying to cope, and lockdowns are very tough, and to have restrictions on your regular life, they've always been tough. But yes, I feel that I'm grateful that I'm healthy, my family is healthy, and so I think there is a lot of sense of grateful, like a grateful feeling. We are safe, we are fine. But yes, I think the pandemic did change our mental health. It just made us feel very very disposal. I think we're not very important in the scheme of things, and so I think it all shifted. There was always this constant fear, कि कुछ बुरा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ वैसा हो सकता है, and I think it was a very traumatic experience for everyone in very various different ways, and so yeah, it's been difficult for everyone. और ऐसा देखा भी जाए तो डर बैठ गए. हाँ, डर बैठ गया, of course. And the sad state is कि जब मुंह पे मास्क नहीं है अब लोगों के, तो डर लगता है. इनफैक्ट even sometimes if I get out of my car और कभी मैं मास्क लगाना भूल जाता हूँ, if I enter a store or something to buy, and suddenly I feel कि भाई कुछ missing है. It's almost like phobia. Yeah, and it's subconscious now ना, क्योंकि अब क्या हो गया ना पुलकित, अगर आप नहीं पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसे कपड़े नहीं पहने. It's become part of your clothing. So I think it's very deep rooted, but yeah, I think I've had a good support system. I am very close to my parents, I'm very close to my dog, I'm very close to my friends. So I think there's one thing which I really I was very regular at during the course of the pandemic, is that I used to call up my friends regularly. तो मेरी आदत बन गई है कि every night मेरा एक friend circle है, जिसको एक group है हमारा जिसका नाम है The Base. So there's always a video every night where we are 4 of our friends, 4 guy friends, and we are there together, and so that helps us keep safe and keep it lively. तो मतलब अब रोज रात को एक आधा फ्रेंड की जान खाई जाती है प्रॉपर वाली. हाँ, हम सारे बहुत ही कांडी दोस्त हैं. We've been together since last 9 years, and so yeah, in fact in the last 2 years of the pandemic, we've seen a lot of ups and downs together. All the pickups, the fights, the trips, the good things, the bad things, the ugly things, and the PUBG phase. During and so yeah, that's that. तो चलो, ups and downs सबकी लाइफ में रहते हैं, बट ठीक है, वो 2 साल निकल गए. लेट्स सी अब क्या होता है. वी डोंट नो कि अब क्या आने वाला है, क्या नहीं. हाँ, ओमिक्रॉन चला गया, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अब कुछ ज्यादा ऐसा बड़ा ना आए. लेट्स सी. ओके, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है. I saw you as an entertainer. Okay, arguing, stand-up comedy. यार मेंटली तुम एग्जॉस्ट नहीं हो जाते ये सब चीजें करके? तीनों चीजें देखा जाए तो तुम एंटरटेनर भी हो, तुम आर्जिंग भी करते हो, तुम और कैसे मतलब लाइक बैलेंस कैसे करते हो यार? अभी भी तुम मतलब यू स्टिल लुक नॉट टायर्ड हो, बट ठीक है, बट स्टिल यू आर गिविंग मी इंटरव्यू. ये मेंटली तुम्हें चीजें एग्जॉस्ट नहीं करती? कभी लगता नहीं है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लाइफ में एंड थक गया? So I think what I was actually trying to tell you guys is that I know that I do 3 different things, which is stand-up, radio, and content creation on Instagram. But I think what I really don't find as a problem, यार मैं balance कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, because मुझे पता है कि मैं balance नहीं कर रहा हूँ यार. 3 different चीजें at the same time करना बहुत मुश्किल है, and all 3 of them is they are very different type of art form when it comes to churning out content. आपको 3 अलग-अलग तरीके से सोचना पड़ता है, 3 अलग-अलग platforms हैं ये, 3 अलग-अलग art forms, and be consistent at it. It's very tough, but I think I take it very gracefully of
failing a little in each and every one of them, because I think it teaches us every time, and I think I'm very grateful that I'm getting to do these things. So what I really try and focus on is just try and be as regular as possible in doing them, and I think the key is to have fun and not think about balance or making targets and this and that. Of course, there has to be a quality check, which it sort of does put you on a little bit of stress. But I think that's fine, because stress तो यार हर job, हर field में आप job नहीं भी कर रहे हो तो भी किसी न किसी प्रकार का stress तो है ही. So I think it's okay to have a little bit of stress. It's okay to not be 100% accurate and 100% successful all the time, because that's what keeps you going, and that's what sort of drives you to learn more things, get better at your craft, and it's fine. And we're humans, right? So हमें गलतियाँ करना allowed है, हमें थकना allowed है, हमें inconsistent रहना allowed है, हमें late होना allowed है. So I think sometimes what happens is that क्या है ना कि the life in front of camera, the life of an artist is it's a very staged thing, एक performance है. But every artist is a human. We all have those human tendencies, and I think it's okay to accept ourselves the way we are. तो मेरे को आपके दो वीडियो बहुत पसंद आए थे जो आपने डाले थे. That कोविड वाला जो जिसमें बहुत हंसा था, that time when you were in I think some lift, और उसके बाद किसी ने खास दिया, वो मुझे बहुत फनी लगा, बहुत फनी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत तगड़ा, जैसे कोई खास दे तो जिस तरह से मैं उस जगह से निकलना चाहूंगा ना, जिस स्पीड से, वो बहुत मजा आया. एक मुझे आपकी जो आरजे हैं, आरजे रोची के साथ, उनके साथ बहुत सही लगा, कैंडी ऑन डीसी वाला जो एबी डिलन का पूरा वो दो मुझे बहुत पसंद आए. बट बेस्ट वन वाज लिफ्ट वाला. Actually लिफ्ट वाला comes from a very real place, because मेरी सोसाइटी में ऐसा लिफ्ट, और वो लिफ्ट में हुआ था एक बार, we were a lot of people, and लिफ्ट में अक्सर होता है कि लोग बहुत कम होते हैं, लोग बहुत कम बोलते हैं, mostly silence, and हम लोग में थे, और लिफ्ट में there was this lady who coughed or sneezed, and हम सारे एकदम से ऐसे हुए थे, क्या हुआ अभी, and तो मतलब उस मोमेंट पे हम लोग ऐसे हुए थे कि अरे यार ये क्या हो रहा है यार. And मैं मतलब my type of content comes out from real experiences. I thought that this is very fun. Another really funny thing which had actually happened with me was कि लिफ्ट में ना, मेरे को लगता है कि लिफ्ट में सबसे बेवकूफ लोग जो होते हैं ना, या लोग जो नॉर्मल होते हैं और अपनी बेवकूफी की पीक पे आते हैं लिफ्ट में, ये मैंने नोटिस करा. क्योंकि सोसाइटी में एक बच्चा था, मैं बेसमेंट में था और मैं अपने घर जा रहा था 9th फ्लोर पे, और एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर से एंटर करता है, एंड वो मास्क नहीं पहना हुआ है उसने. एंड ही एंटर्स द लिफ्ट, लेकिन वो लिफ्ट का जो बटन है ना, वो टूथपिक से दबा रहा है, लिफ्ट के बटन से कोविड ना हो जाए, लेकिन उस बेवकूफ ने मास्क नहीं पहना. प्यारी चीज है, इतनी प्यारी चीज है. मेरे को एक आदमी और मिला था लिफ्ट में, एंड ही वाज नॉट वेयरिंग अ मास्क. मैंने उसको बोला था, एंड दिस वाज पीक ऑफ डेल्टा वेरिएंट, नॉट इवन ओमिक्रॉन. तो मैंने उसको बोला कि आपका मास्क है यार, मास्क पहनो. तो उसने मास्क पहन लिया मेरे बोलने पे, और उसने पलट के मुझे ताना मारा कि भैया एक बात बताए, ज्यादा मास्क पहनने से भी कोविड हो जाता है. ये फनी बात है भाई, ज्यादा मास्क पहनने से कोविड हो जाता है. तो आई वाज जस्ट लाइक कि भाई, मतलब on my lift, in my lift, and तो मेरे मन में था ही, like lift is a phase where people get very idiot, if that's the right word I can use, but I love it. I love seeing people being silly in lift, it's nice. That was a funny one. ज़्यादा बात करने से हाँ, बहुत फनी है ये, तो बहुत ज्यादा. मतलब यार ये दिमाग लाए कहाँ से, मतलब अरे मैं लाया मेरे सामने ऐसे लोग आप सबके आसपास, वो ऐसा दिमाग कहाँ से लाए, वो WhatsApp. Oh my God, वो यूनिवर्सिटी में कर रखी है उन्होंने. ओहो भाई, everyone, WhatsApp पे ज्ञान सबके पास आता है. It's your choice to either accept it or be smart enough to not read, but take WhatsApp. But my God, कैसे ताना मारते हैं लोग. चलो यही बोलेंगे भाई, मास्क पहनते रहो,
एंड सैनिटाइज करते रहो, बस बच के रहो.